हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल शर्मा फिर एक बार आपके सामने लेके आया हूँ फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है। ये पॉइंट्स में दे रखा है, बच्चे पॉइंट्स में बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं टाइम से। मेरे को पता है कि वो जरूर घबराते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, ये सेकंड पॉइंट है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैसे ही करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन आपका होमवर्क रहेगा, एलिमिनेशन से होमवर्क करना है आपको। बट सब्स्टिट्यूशन देखो क्या है। मान लिया कि मैं इसके पॉइंट को हटा देता हूं, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे। इसके पॉइंट को हटा दूंगा, ये भी 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसके पॉइंट को हटा दूंगा, ये भी 10 आ जाएगा यहाँ पे। इतनी बात तो समझ में आ रही है। इसके पॉइंट को हटा दूंगा, सबके बारे में आप एक बार एरो कर लो। अब तो पॉइंट हट चुका है। एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये सब कट जाएगा एक दूसरे से। बिकॉज ऑफ एलसीएम से 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड कर जाना है। तो ये एक चीज कट जाएगी यहाँ से। तो सिंपल एक इक्वेशन नजर आ रही है आपको, बिना पॉइंट की नजर आ रही है। तो वहां से आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो निकल आओ। टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। क्या पॉइंट ना हटाए, ऐसे ही रखिए। पॉइंट ना हटाएंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे करें बताओ जल्दी से। पॉइंट हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? चलो कोई नहीं, आपको जैसा क्वेश्चन मिला है वैसे ही सोल्व करा देते हैं, पॉइंट नहीं हटाते हैं। ओके, आपकी बात मान लेते हैं, पॉइंट नहीं हटाते हैं। लो जी, पॉइंट नहीं हटाया मैंने। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है 0.2x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 1.3 माइनस 0.3y। बेटा आप y और x को मत भूलो। क्वेश्चन में आप एक बार ना चेक करके देखना, जब आपने अपने आप क्या होगा ना कुछ भूल गए होगे, या तो x को, क्योंकि पहले से ही दिमाग में चल रहा था पॉइंट, और पॉइंट दिमाग में चलते चलते कुछ ना कुछ कहानी मिस होएगी, चाहे वो नेगेटिव वाली मिस हो, चाहे वो पॉजिटिव वाली मिस हो, और चाहे आपकी वेरिएबल वाली मिस हो, तो एक चीज मिस हो जाती है। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कभी का माइनस, और ये क्या है मल्टीप्लाई में, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.3, 0.3y बाय में 0.2। डन है ये बात, बिल्कुल। इसको हम थर्ड पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुट हो गया थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट करेंगे, ये रही सेकंड इक्वेशन। सर इसमें तो पॉइंट हटाया था आपने, लो जी बिल्कुल हटाया हुआ भी दोबारा से लगा दिया। ठीक है, नहीं हटाया, जैसा था वैसे के वैसे ही है, कुछ नहीं किया। ओके, अब क्या किया, 0.4x, x की वैल्यू है ना, पुट कर लो यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी है, 1.3, 0.3y बाय में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये तो ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब तो ये नीचे 0.2 है, इधर कितना है 0.4 है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब तो ठीक है, अब तो हट सकता था पॉइंट, हटा दिया हमने, 2 आ गया यहाँ पे। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 2.6। 13 से 2 की मल्टीप्लाई 2.6 मतलब 1.3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 0.6 y प्लस 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 0.5y इक्वल टू 2.3। ये माइनस करके कितना आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, 0.6 बड़ा या 0.5 बड़ा, 0.6 बड़ा। बड़े वाले के सामने जो साइन होता है वही आता है, ये बात ध्यान रखना। बड़े वाले के सामने क्या साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आने वाला है 0.1y। ओके, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बना 2.3 माइनस 2.6। अब जैसे माइनस हुआ है तो माइनस हुआ है, तो बड़े वाला यही है 2.6, तो नेगेटिव यहां पे भी आएगा। देखो नेगेटिव 0.3 आ जाएगा, इधर क्या है नेगेटिव 0.1y है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ। y की वैल्यू कितनी आ गई है, c आ गई है। y की वैल्यू कितनी आ गई है, c आ गई है। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या बनेगी, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू है, p है, डिवाइड कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है,
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई करके 1.3 माइनस 0.9 आएगा, बाय में 0.2 आएगा। भाई 0.9 छोटा है, मतलब कि 1.3 से छोटा है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा आपकी बात। तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन 1.3 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा। कितना आएगा? 0.4। 0.4 बाय में 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। देख लीजिए सेम वैसे ही किया है, बस आपके घबराने की वो है कि भाई आप जिस क्वेश्चन में घबराओगे ना, उस क्वेश्चन में अपने आप ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, एक चीज जरूर लिख लेना, y के बाद क्या लिखना है आपको? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। 2 बार बोल चुका हूं, लिख लेना। ओके, हाँ जी, देखिए फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, रूट की फॉर्म में आया हुआ है। फिर से आप बोलोगे रूट की फॉर्म आ गई सर, क्या कर दिया? क्वेश्चन सीधे सीधे चलते चलते एकदम से रूट की फॉर्म में आ गया। बच्चे सोच लेते हैं कि भाई पॉइंट वाला रूट वाला तो क्वेश्चन होना ही है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी किया है बेटा। यहां से वैल्यू किसकी निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकलेगी? ये वाली चीज इधर जानी है, ये वाली चीज कहां जानी है? इधर जानी है। तो क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव उधर जाके क्या जाएगी? नेगेटिव। तो मैंने क्या किया? रूट x इक्वल टू माइनस रूट 3y। अब रूट 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। लो जी, डिवाइड में हो गया। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। क्या लिखोगे? टेक द वैल्यू ऑफ x, वो तो लिखना ही लिखना है। टेक द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, ये चीज लिख लेना। ठीक है, यहां से x वैल्यू आ गई है। ये x वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करनी है? सेकंड इक्वेशन में हमें पुट करनी है। तो पुट कर दो जल्दी से। पुट करोगे कैसे बात बनेगी बेटा? आप देखो, रूट 3 x की वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3 y बाय में रूट 2 माइनस में रूट 8 y इक्वल टू 0। क्लियर बात? ठीक है। अब रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई कितनी होती है भाई? ये आधी, देखो 3 की पावर कितनी है? हाफ। ये भी 3 की पावर कितनी है? हाफ। तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? पूरी हो जाएगी। तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 बाय में रूट 2 y हो जाएगा, और इसको क्या लिख लेते हैं? रूट 8 y इक्वल टू 0। क्लियर बात? ठीक है। अब एक बार सोच के देखो, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, क्या y कॉमन कर लूं मैं? कर लेते हैं। तो माइनस 3 बाय में रूट 2 माइनस रूट 8, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। और ये सब मल्टीप्लाई में है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और जब 0 से कोई भी संख्या डिवाइड होती है, जस्ट लाइक ये वाली संख्या अगर जो नीचे आ जाती है, तो 0 के बाय में आ रही है, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 आ गई। कहां पुट करनी है? थर्ड इक्वेशन में पुट करो। x इक्वल टू रूट 3 मल्टीप्लाई 0 बाय में रूट 2, और मल्टीप्लाई 0 किया है तो ऊपर 0 आ गया, बाय में क्या आ गया? रूट 2 आ गया। बाय में क्या आ गया बेटा? रूट 2 आ गया। तो 0 बाय रूट 2 क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। 0 0 इसके सॉल्यूशन है। और ये आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हंसते खेलते रहिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए।